Hello student, this is Simran from MP International School, Nayagaon, Kota. Now we are continue chapter 12, part 3rd, light, shadow and reflection. Let me start the topic transparent, translucent and opaque objects. Okay, do you know why window panes are usually made up of glass? क्या आप जानते हैं कि जो windows होती हैं उनके panes glass से ही क्यों बने होते हैं? It is done so that rooms can be illuminated during day time. ये इसलिए होते हैं ग्लास से हम इसलिए बनाते हैं because डे टाइम हमारा जो रूम है वो लाइट करे. ओके, तो अगेन why do we put thick curtain on the window and doors? हम फिर उन पे कर्टन्स क्यों डालते हैं डार्क कलर के विंडोज़ पे एंड डोर्स पे? थिक कर्टन प्रिवेंट एक्सेस ऑफ लाइट टू एंटर द रूम. जो थिक कर्टन्स होते हैं वो लाइट को ज़्यादा मात्रा में रूम के अंदर आने से प्रिवेंट करते हैं, रोक देते हैं. दैट्स वाई हम थिक कर्टन को यूज़ करते हैं डोर्स पर एंड विंडोज़ पर. थस अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स एक्ट एज मीडियम. तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें लाइट जो है प्रोपेगेट करती है यानी मूव करती है, एक मीडियम, वो क्या कहलाता है? मीडियम. You may have observed that some objects allow light to pass through them where some objects block it completely. तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइट को खुद में से पास करने देते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइट को अपने में से पास होने नहीं देते हैं. On this basis, different materials can be broadly categorized into 3 types. इसी बेसिस पर लाइट को खुद में से पास होने देने और नहीं होने देने के बेसिस पर ही हम ऑब्जेक्ट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं. तो सच एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स. अब देखिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होते हैं? मटेरियल्स थ्रू विच लाइट कैन बी पास कम्प्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ऐसे मटेरियल जिसमें से लाइट कम्प्लीटली पास हो जाती है उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल. जस्ट लाइक आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस हैंड को इस ट्रांसपेरेंट मिरर से देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास में से, तो ये हैंड आपको क्लियरली शो हो रहा है. But for example, air, water, glass and cellophane papers are transparent materials. The materials through which the light can be propagate partially are known as translucent material. ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बारे में आप समझ चुके हैं, लेकिन इसके बाद आता है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल. ऐसे मटेरियल जिसमें से आप कंप्लीटली किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते, धुंधला वो शो होता है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल. जस्ट लाइक दिस कि आपको ये हैंड जो है क्लियरली शो नहीं हो रहा है, इसीलिए ये है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल. नेक्स्ट इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स. फॉर फ्रस्टेड ग्लास एंड बटर पेपर आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल. तो एग्जाम्पल भी आ गए हमारे ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल के. Next is opaque objects. The materials through which light cannot propagate are known as opaque materials. For example, wall, wood and stone are opaque materials. ऐसे मटेरियल जिसमें से लाइट पूरी तरह पास नहीं हो सकती, हम बिल्कुल भी लाइट शो नहीं होती, तो उसे ही हम बोलते हैं ओपेक मटेरियल. जस्ट लाइक एग्जांपल है वॉल. वॉल के अगर आप वॉल पर लाइट मारेंगे तो आपको देखा जाएगा कि रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी वो लाइट. The next topic is light travels in straight lines. इसमें हम ये पढ़ेंगे कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है. When we shine a torch in a dark room, we see that the beam of light travels in a straight line in the darkness. जब हम किसी डार्क रूम में टॉर्च को रिफ्लेक्ट करते हैं तो टॉर्च क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है. जिस डायरेक्शन में हम टॉर्च को फ्लैश को ऑन करते हैं उसी डायरेक्शन में हमें लाइट शो होती है. What could be the reason of this? इसका रीज़न क्या है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है? It happens because light travels in a straight line. ओके, ये इसीलिए क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन्स में मूव करती है, इसीलिए एक ही जगह पे हमें लाइट शो होती है. If an opaque object comes in the path of light, the light ceases to continue on its straight line path. ठीक है, अगर किसी सोर्स से, लाइट सोर्स के सामने आपने किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को लाकर रख दिया, जस्ट सपोज टॉर्च के सामने आपने एक बुक लाकर रख दी, तो वो लाइट जो है आगे जाना सीज हो जाएगी, रुक जाएगी. ओके, in the room do not receive any light. Such regions appear dark. The property of light that it travels in a straight line is known as rectilinear propagation of light. ठीक है, लाइट की जो स्ट्रेट लाइनर ट्रेवलिंग होती है उसे ही हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट.
जैसा कि हमने पढ़ा, जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती है। तो लाइट डिड नॉट रीच अस इफ इट डिड नॉट गेट अ स्ट्रेट पाथ। अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में नहीं मूव करेगी तो हमें वो दिख भी नहीं पाएगी। तो दिस वेरीफाइज दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसीलिए वेरीफाई होता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती है। वी रिप्रेजेंट द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन अ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ अ रे ऑफ लाइट। द एरोहेड इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच लाइट ट्रेवल्स। देख लीजिए, इन डायग्राम्स में हम देखते हैं एक एरोहेड शो करते हैं। ये एरोहेड एक स्ट्रेट लाइनर मूवमेंट को शो कर रहा है जिसमें लाइट जा रही है। तो लाइट का डायरेक्शन यही है, वो भी स्ट्रेट लाइन में है। फॉर ऑल आवर एक्टिविटीज वी ओनली कंसिडर अ नैरो ग्रुप ऑफ लाइट रेज कॉल्ड अ बीम। सारी एक्टिविटीज में हम यही देखते हैं कि एक लाइट का स्मॉल बीम आता है जिसे हम बोलते हैं लाइट बीम, अ बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट। इन अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मॉल सोर्स द रेज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। सच रेज आर कॉल्ड डाइवर्जेंट रेज। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो रेज आ रही है वो एक पॉइंट से आती हुई शो हो रही है, बट आते ही एक दूसरे डिस्पर्स हो रही है, फैल रही है। तो इन रेज को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट रेज। In a beam of light from a very large sources located far away, the rays of light are taken as parallel to each other. When rays of light meet at a common point, they are called convergent rays. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो रेज है लाइट की वो डिफरेंट पाथ से आ रही है और एक पॉइंट पर आकर मिल रही है। इसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। Let me start the topic producing a beam of light. A light box is generally used to produce a beam of light. एक लाइट बॉक्स जो है जनरली एक बीम प्रोड्यूस कर सकता है लाइट की। अब लाइट बीम को हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे? Let's see. It consists of a cardboard box with a tiny hole on one of its faces. हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया, एक कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाया, उसके एक फेस पर एक टाइनी होल बनाया। देयर इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इनसाइड द बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब को रखा। दैट एक्ट्स एज द सोर्सेज ऑफ लाइट। जो बल्ब हमने इसमें रखा है इलेक्ट्रिक बल्ब, वो एक लाइट सोर्स की तरह वर्क कर रहा है। द लाइट कमिंग आउट ऑफ द होल एक्ट्स एज अ बीम। जो लाइट आ रही है उस होल से, वो एक आपने सोर्स को बॉक्स के अंदर रखा, तो उस बॉक्स में जो बाहर की तरफ होल हो रहा है, उस होल से क्या होगा, लाइट बीम बाहर आएगी। तो वो जो लाइट बीम बाहर आ रही है वो एक बीम की तरह एक्ट करेगी। एट होम यू कैन प्रोड्यूस अ बीम ऑफ लाइट यूजिंग अ टॉर्च। घर पर आप इस प्रैक्टिकल को यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप टॉर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च विद ब्लैक टेप सच दैट अ टीनी गैप इज लेफ्ट इन दैट मिडल व्हेन द टॉर्च इज स्विच्ड ऑन अ बीम ऑफ लाइट कम्स आउट फ्रॉम द गैप। अगर आप घर पर इस प्रैक्टिकल को रिपीट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक टॉर्च लेना होगा। टॉर्च का जो ग्लास है जहाँ से लाइट आएगी उसको आपने एक ब्लैक टेप से कवर कर दिया, उसके सेंटर में एक डॉट का होल कर दिया। तो आप जब स्विच ऑन करेंगे टॉर्च का तो वो लाइट बीम बाहर आती हुई आपको शो होगी, तो दैट्स कॉल्ड लाइट बीम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक।